सबसे पहले अपना क्लोजिंग एड्रेस देने से पहले मैं आप सभी को आई विल एक्सटेंड कंग्रेचुलेशंस आप सबको कि एक आपने ये जो 10 डेज का CATC हमारा कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप ये एक सक्सेसफुली आपने कंप्लीट किया, जिसमें आप ही सभी का योगदान था। एंड आई होप ये 10 दिन कुछ लर्निंग वैल्यू आप यहाँ से कुछ सीख लेके जाओगे। इसके लिए आप सब यू डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज, तो अपने लिए क्या करें। ये है कि अभी तक NCC क्लैप बजाना नहीं सीखे, चलो मे बी नेक्स्ट टाइम सीखें। ओके, सो जो कैंप के एम थे वो मोर और लेस हाँ सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे फुलफिल हुए, बट इधर से आप क्या सीख लेके जा रहे हैं दैट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। क्या इधर से अपनी सोच लेके जा रहे हैं, क्या सीख लेके जा रहे हैं, इधर के टेक अवेज क्या है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने देखी और जो एम भी था वो थी एक आपको एक्सपीरियंस देना एक कम्युनिटी लिविंग का, एक साथ कैसे रहा जाता है। हम दूसरे स्कूलों से हैं, इंस्टीट्यूट से हैं, कॉलेजेस से हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, बट स्टिल वी आर लिविंग टुगेदर, वी आर वर्किंग टुगेदर, वी आर डूइंग परेड्स टुगेदर, वी आर ईटिंग टुगेदर। एक उस एक्सपीरियंस को जो कि एक अमूमन एक स्टूडेंट लाइफ में एक नॉर्मल स्टूडेंट को, हाँ कोई अगर हॉस्टल वगैरह में रह रहा है तो वो अलग बात है, मगर जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता। Here it gives you a sense of achievement और आपका जो पर्सनालिटी, आपके करेक्टर वो उभर के आता है। तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव यू अ एक्सपीरियंस ऑफ अ कम्युनिटी लिविंग। एक रूटीन फॉलो करना, यू नो अमूमन हम अपनी नॉर्मल लाइफ में जब घरों में होते हैं तो कोई रूटीन नहीं होता हमारा, रोज कोई रूटीन चेंज हो रहा होता है। इधर हाँ, इधर आपको अगर 1 बजे लंच है तो लंच के लिए मौजूद रहना है, सही ड्रेस में रहना है, सही जगह पे पहुंचना है, सुबह निर्धारित टाइम पे उठना है, निर्धारित टाइम पे लाइट्स आउट है। सो एक रूटीन फॉलो करना जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी नॉर्मल लाइफ में भी। सो टेक दिस एज अ टेक अवे, एक तरीके का रूटीन लेके आइए। हियर इज वेयर योर डिसिप्लिन मैटर्स। जो अनुशासन की बात करते हैं वो एक रूटीन लाने से हो जाए, तभी अचीव होगा वो डिसिप्लिन। यू आर परफॉर्मिंग ऑल अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ऑड्स कैसे थे? हाँ, क्लाइमेट वॉज वन ऑड कि गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, बट स्टिल आपने उसमें अपना चाहे किसी भी फील्ड में परफॉर्मेंस देना है, वो परफॉर्म करना है। ऑड्स थे ये एक रूटीन निर्धारित करना, आपकी अमूमन जिंदगी में वो नहीं था। अभी घर में उठते हैं, सोते हैं रात को 12 बजे 1 बजे, मोबाइल फोन पे लगे हुए हैं, यहाँ कोई टीवी देख रहे हैं, कुछ खाने पीने का कोई टाइम नहीं है। तो दीज वर मेजर ऑड्स अगेंस्ट यू जो कि आपने ओवरकम किए, एक डिसिप्लिन लेके आए। लर्निंग वैल्यू के लिए आपने और चीजें जो नॉर्मल लाइफ में आप नहीं सीखते या नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं सीखते, एक NCC कैडेट सीखते हैं जो कि मिलिट्री सब्जेक्ट्स थे आपके, मैप रीडिंग, FCDC या वेपन ट्रेनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट फायरिंग। दो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन थी इस बारी
एमिनेशन की, बट वी स्टिल ट्राई टू डू के एटलीस्ट कम से कम 2-2 राउंड एक एक्सपीरियंस तो हो एक कैडेट को टू फायर, कि वेपन कैसे पकड़ा जाता है, कैसे होल्डिंग होती है, कैसे एमिंग, कैसे ट्रिगर ऑपरेशन होता है, और कैसे एक्सपीरियंस क्या होता है एक फायरिंग का। एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा बोलूंगा, टेक अवे, जो पहली चीज पहले दिन भी मैंने बोला था कि जोश रखिए मगर होश में रहिए। कई जगह देखा आपने, कई एग्जाम्पल से उस जोश में होश खो देते हैं, ठीक है ना। कहीं वो एसडी की रिले रेस थी, जो जोश में जहां जोश था मगर जो बताया गया था होश खो दी। फिर वो टग ऑफ वॉर में एक स्कूल था, उन्होंने देखा ही नहीं कि उनके कितने पार्टिसिपेंट है, क्योंकि जोश इतना था कि उन्होंने देखा ही नहीं कि पार्टिसिपेंट 8 होने चाहिए थे, उन्होंने 9 लगा दिए। सो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस दिन जोश आए मगर आप होश में रहिए। दो चार चीजें और बताऊंगा। जैसे कल जब जनरल भट्ट साहब आए थे, उन्होंने 3 चीजें बार बार दोहराई, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपको अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए। ये मान के चलो, अगर इन 3 चीजों पे काम कर लोगे, यू विल बी अ बेटर सिटीजन, अ बेटर ह्यूमन बीइंग। उन्होंने बोला था कि यू हैव टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग, अपने शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य आपका बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी मेंटली रोबस्ट, मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज उन्होंने बोली थी कि यू शुड बी मॉरली अपराइट, नैतिक रूप से आप ईमानदार होने बहुत जरूरी है। अगर ये 3 चीजें आप अपनी लाइफ में अपना लेंगे, आपको कोई फील्ड में जाके किसी जगह सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। मगर अमूमन हम इन तीनों चीजों में कहीं एक जगह पे डील कर पाते हैं, 1 से 2 चीजों में डील कर देते। यही एक मेजर एम था इस, अगर हमने फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपकी पीटी, योगा क्लासेस, गेम्स एक्सेट्रा, इसीलिए आपके एनसीसी पूरे कैंप में ये रूटीन डाला। मेंटली रोबस्ट बनाना है तो ये गेम्स एक्टिविटीज की एक रूटीन में आपको डालना, ड्रिल क्लासेस ली गई आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, ये आपको मेंटली रोबस्ट बनाने के लिए। मॉरली अपराइट, आपको हर जगह बताया जाता था कि अनुशासन में रहिए, यूनिटी रखिए, अनुशासन में रहिए। देयर वर पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस जो कि आपकी कंडक्ट करी गई, वो इसीलिए था कि आप मॉरली, आपको मॉरल्स बताए जाए, क्या सही है क्या गलत है। सो ये चीजें अपने जिंदगी में, अपनी लाइफ में अपनाइए। गलतियां सब करते हैं, मैं भी करता हूं, सब करते हैं, बट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, जो सीखता नहीं है वो गलतियों से, वो फिर आगे सक्सेस नहीं पा सकता। अगर आपने कोई गलतियां करी हैं, फर्स्टली होना, गलती हो गई होना, अगर रियलाइज हुआ है होना, और उसका जो भी, अगर उसकी कोई पनिशमेंट होगी, बी रेडी टू फेस इट। बट ये डर के कि भैया नहीं मैं पनिश होऊंगा तो मैं झूठ बोल दूं या मैं ओनअप नहीं करूं, वो गलत है। यू विल लर्न फ्रॉम दैट। सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। अपने दिमाग में नहीं, इमोशंस में नहीं आने देना।
3-4 केस देखे वो गर्ल्स में कई बार कि वो कंपटीशन में हार गई, अच्छा परफॉर्म कर रही थी, हार गई। कोई एक दो कैडेट उन्होंने अपने माइंड पे ऐसे ले लिया कि वो बेहोश हो रही है, क्योंकि दे कुडंट टेक फेलियर। अरे फेलियर को पॉजिटिव एस्पेक्ट में लीजिए। So that is why be a good sportsman, be a good loser. Then only you will be a great winner. Be cheerful. आज दिन खराब है, कल नया सवेरा। Next day will always be the best day. अगर ये सोच के चलोगे तो वो जो प्रेजेंट डे होगा वो भी ठीक होगा, बहुत अच्छा होगा। वही परिस्थितियां विपरीत आ रही हैं आपके साथ, नेक्स्ट डे विल बी द बेस्ट डे। सो बी चेयरफुल, हंसते रहो। अभी आपकी उम्र नहीं है ये कि कोई अपने मानसिक रूप में अपने ऊपर बोझ डाल लेना। सो बी ऑलवेज चेयरफुल। ड्यूरिंग द कैंप आपको कई क्लासेस, कई लेक्चर्स लिए गए और भी हमने कंडक्ट करने थे, बट किसी कारणवश हम कंडक्ट कर नहीं पाए। बट देवर ऑल गुड लेक्चर्स, और मैं सोचता हूं कि समझता हूं उसमें से अगर आप 20-25% भी अपने साथ लेके जाएंगे, इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। जो वो मेंटल हेल्थ की जो क्लासेस थी, स्ट्रेस, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा टैबू टॉपिक है। हम आज तक ऐसा बोलते हैं कि भाई हाँ, कोई मानसिक रूप से अगर कोई और मानसिक रूप से कोई थोड़ा वीक है, कमजोर है, तो और वो अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाते तो हम बोलते हैं अरे वो पागल हो गया है, बावला हो गया है। नहीं, वो एक हमारे कोई अगर शरीर में किसी अंग में बीमारी हो सकती है तो दिमाग में भी हो सकती है, उसका इलाज होता है। सो एक मेंटल हेल्थ के बारे में बताया गया, जुडिशियल सिस्टम के बारे में जो 2 एडवोकेट्स आए आपको इधर उन्होंने बताया, कोई एडवोकेट्स बनना चाहते होंगे, जजेस बनना चाहते होंगे, आप में से LLB करना चाहते होंगे, should be motivated to see them. They will explain to Indian judicial system के बारे में बताया उन्होंने, जुवेनाइल एक्ट, पॉक्सो एक्ट, इन चीजों के बारे में आपको बताया। So be aware about your rights. आपको अपने राइट्स मालूम होने चाहिए, ड्यूटीज भी मालूम होने चाहिए और राइट्स भी मालूम होने चाहिए। फिर साइकोलॉजिस्ट ने भी क्लासेस ली, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, लाइफ स्किल्स के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए आप में, लाइफ स्किल्स होनी चाहिए। तो इन चीजों के ऊपर काम करिए। बहुत बढ़िया लेक्चर लिया गया ऑन सब्सटेंस अब्यूज, एंटी टबैको, एंटी स्मोकिंग के बारे में, बड़े बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए डिप्टी सीएम साहब। एंड ये एक नया ट्रेंड चल रहा है, ये एक नई बीमारी उत्पन्न हो रही है, स्पेशली इन द यूथ एंड स्पेशली इन हरियाणा। इससे बचिए। रोको नहीं, किसी को देखते भी हो तो उसको भी टोको। और नहीं, इधर के आचार्य जी ने आपके योगा की क्लासेस दी, मेडिटेशन की क्लासेस दी। These are all to make you mentally robust. हमेशा याद रखना है इनको, try to remember all these. हमेशा अपना ख्याल रखिए, बी ऑलवेज सेफ, सिक्योर, अच्छी मॉरल्स रखिए, वैल्यूज रखिए, रिस्पेक्ट वुमेन। मैं कल
जब आपको वो हुटिंग एक्सेट्रा के बारे में मैंने कहा, रिस्पेक्ट अंदर से आती है, दिल से आती है। सोच अच्छी होनी चाहिए। रिस्पेक्ट वुमेन, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अपने टीचर्स, अपने एल्डर्स का अगर आप आशीर्वाद लेके चलोगे, बहुत आगे तक जाओगे। बट वो अगेन, वो दिल से आती हैं चीजें, वो आपको अपनी जिंदगी में ढालनी है। These all things, ये क्या बनाएंगी आपको? एक रिस्पॉन्सिबल, एक रिस्पेक्टफुल, एक अच्छा सिटीजन बनाएंगे, एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। अगर आपने देश के लिए कुछ करना है, देश की प्रगति के लिए कुछ करना है, चाहे वो प्रदेश के लिए करना है, अपने क्षेत्र के लिए करना है, यू हैव टू बी अ गुड सिटीजन। एक अच्छा नागरिक बनना है आप। और यही हमारे ऑब्जेक्टिव है, यही एम है हमारे एनसीसी के। अगर आप एक एनसीसी में एक एज अ कैडेट आए हैं, आप एक आइडियल सिटीजन के रूप में आगे जाने चाहिए। पीपल शुड बी लुकिंग टुवर्ड्स यू कि हाँ, देखो मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए, मेरी बेटी ऐसी होनी चाहिए, जैसे वो कैडेट। ऐसा आपका चाल ढाल, आपका डिमीनर इतना अच्छा होना चाहिए। इधर से जाने के बाद आपको अभी जब भी मोबाइल फोन वगैरह दे दिए जाएंगे, मैं एक गूगल फॉर्म भेजूंगा, वो शेयर करूंगा एनोस वगैरह के साथ, सो विच इज अ फीडबैक ऑफ द कैंप। तो जो लोग अपना नाम नंबर डाल के वो फीडबैक फॉर्म भरना चाहें, प्लीज भरिए। जो कोई अनोनिमस रखना चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गिव योर फ्रैंक फीडबैक, क्योंकि फीडबैक इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। हमें एक मौका मिलता है आगे, उसको कोई भी चीजें, कोई त्रुटियां रह गई हों तो उसको इंप्रूव करने। At the end, I will again like to specially thank the ANOs and CTOs who participated in the camp. उनके सहयोग के बिना ये इतना अच्छा कैंप नहीं होता। मैं स्पेशली ये एग्जांपल बताऊं कि कल्चरल इवेंट का, ये लास्ट मिनट हमने, वैसे कल्चरल प्रोग्राम हम छोटा मोटा जैसे भी तैयार कर रहे थे, बट उसका स्केल तब बढ़ जाता है, उसकी अहमियत तब बढ़ जाती है जब उधर कोई चीफ गेस्ट ऐसे दर्जे का है। सो जब पता लगा रात को, ये सिर्फ 9, 10, 11 बजे की बात है, जब ये कंफर्म हुआ कि जनरल वत्स साहब आ रहे हैं, एक एमपी का आना, और वो भी एक ऐसे रिनोन्ड इंडियन पॉलिटिशियन का आना, एक लेफ्टिनेंट जनरल का आना एक कैंप में बहुत अहमियत की बात है। उसका स्केल उधर ही बढ़ जाता है, बहुत ऊपर। सो इतनी जल्दी में, और एवरीबडी वॉज इन एप्रिसिएशन, तो वो क्रेडिट आप सबको जाता है, एनोस को जाता है, जो इतनी जल्दी वो सब कुछ हम मटेरियलाइज कर पाए और एक अच्छा हमने शो दिया। सो आई विल थैंक ऑल द एनोस, द सीटीओस, ऑल द पीआई स्टाफ, वो स्टाफ जितने थे। आपने एंडेवर किया, हाँ, सबने एक डिसिप्लिन में रखने का, और रहे भी सारे कैडेट्स, ऑल द सिविल स्टाफ, एंड स्पेशली here the staff, starting from rather the honorable vice chancellor, the registrar, and all the staff जो यूनिवर्सिटी के, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये एक ऐसा प्रीमाइसेस, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, और नॉट वन ऑफ द बेस्ट, विल बी द बेस्ट काइंड ऑफ प्रीमाइसेस, जो कि पूरे
आई डोंट थिंक सो, हरियाणा तो छोड़ो, मैं कहीं पूरे इंडिया में ऐसे प्रीमाइसेस फॉर कंडक्टिंग एनसीसी कैंप नहीं मिलेंगे. So a special thanks to them. And last but not the least, thank you all cadets to make this camp a successful one. Jai Hind.